चलिए शुरू किया जाए। तो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बड़ा ही मस्त चैप्टर। ये चैप्टर मस्त कैसे है बताता हूँ। ये चैप्टर बेसिकली उनके लिए मस्त है जो गेमिंग वगैरह खेलते हैं। ज्यादा मोबाइल गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग, ये सब गेमिंग, फिजिकल गेमिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैंने 7 लिखा हुआ है। 7 क्यों लिखा है? ये चैप्टर नंबर 7 है। हालांकि ओल्ड जो एनसीईआरटी थी, बिहाई बुक, उसमें से 3 चैप्टर अब हटा दिया गया है बेटा, और बड़ी ही दुखद बात है। 7 नंबर चैप्टर पे आप देख सकते हो, ये वाला है जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप, चैप्टर 7। हालांकि पहले चैप्टर 7 पे एक और कहानी थी जिसका नाम था पैकिंग। कुछ दोस्त लोग मिलके जो है पिकनिक के लिए पैकिंग करते हैं, उसमें कुत्ते का भी जिक्र है। बड़ी अच्छी कहानी थी, बड़ी फनी कहानी थी। मुझे नहीं पता कि क्यों हटा दिया गया, क्योंकि कुछ इसमें और बोरिंग कहानियां हैं जो हटाई जा सकती थी। वो वाला चैप्टर रहने देना चाहिए था, बट वही हटा दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पढ़ते हैं हम लोग। रीच फॉर द टॉप यानी कि ऊंचाई पे जाना है। देखिए इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कहानी का छोटा सा समरी। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है, एक पर्सन की कहानी है जिसका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव तो मर्द का नाम लगता है यार, लेकिन नहीं, एक महिला है। हरियाणा जानते हैं ना, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो खिलाड़ी हैं, सारे जो प्लेयर हैं उधर से ही निकलते हैं। हरियाणा के मिट्टी में कुछ तो बात है। आपको पता होना चाहिए कि दंगल मूवी जो आपने देखा वो भी हरियाणा पे ही है। लैंग्वेज से पता चल जाता है। आपने देखा गीता फोगाट की कहानी, नीरज चोपड़ा की कहानी, वो भी हरियाणा से निकले हैं। पहलवानी, कुश्तीबाजी, खेल में बहुत आगे है हरियाणा वाले सारे के सारे। तो ये जो है ना हमारे संतोष यादव, ये महिला जो है ये भी हरियाणा की रही। खूब एक्सट्रीमली हार्डवर्क करा इन्होंने। माउंटेन पर चढ़ने का इनको बड़ा शौक, समझ गए? तो क्लाइंबिंग करा और माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ गई। एक बार नहीं, 2 बार। समझ गए? जहां पे लोग मतलब एक बार चढ़ने में उनकी हालत खराब हो जाए, ये 2 बार चढ़ गई। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ी है, क्या दिक्कत है, ये तो छोटा मोटा चीज है। नहीं, छोटा चीज नहीं है। पूरे दुनिया भर में मैं बता दूं कि आपको 8 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ हजार लोग ही आज तक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाए हैं, चढ़े हैं। कुछ हजार, कुछ लाख भी नहीं, बस कुछ हजार, जिनमें से ये एक है। और ये तो 2 बार चढ़ गए। तो चैप्टर की शुरुआत में आपसे पूछा जाता है कि 3 या 5, 3 4 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपके आइडल हों, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनके हार्डवर्क को आप एडमायर करते हो। और मैं तो बोलता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको आपने एकदम स्क्रैच से ऊपर जाते देखा है। कुछ यूट्यूबर हैं ऐसे जिनको आपने देखा होगा एकदम शुरू में कम सब्सक्राइबर्स होंगे, अब तो इतने पैसा कमा रहे हैं वहां से कि मतलब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक चैनल है ना गेमिंग वाला, 40 या 35 मिलियन सब्सक्राइबर उस बंदे के, बहुत तगड़ा उसका सब्सक्राइबर बेस है, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है। क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ठीक है ना, कंप्यूटर पे खेलता है। तो उनके बारे में सोचना है। और ये सिर्फ गेमर के बारे में ना सोचना है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या कोई भैया, कोई दीदी, या कोई टीचर जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, है ना, उनके बारे में आपको टीचर से डिस्कस करना है। डिस्कस विथ योर क्लास टीचर। तो मैं तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि ये तो कोई लाइव क्लास है नहीं। लाइव होता तो बहुत मजा आता, आप बोलते मैं जवाब देता। ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो कि नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कम से कम 3 लोगों के बारे में लिखिए जिनको आप एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है ना। देखिए कहानी की शुरुआत में अपन देखते हैं हरियाणा के गांव का एक दृश्य। ये जो वुमेन है हमारी संतोष यादव, इनकी माँ जो है अभी प्रेग्नेंट है। कहने का मतलब कि संतोष यादव भी जन्म लेने वाली है। ठीक है ना। कहा जाता है द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 2 टाइम, ट्वाइस। ठीक है ना। इन्होंने एक ऐसे जगह पे जन्म लिया है, बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ सन वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग। कहने का मतलब कि इन्होंने एक ऐसे जगह जन्म लिया ना कि जहां पे महिलाओं का जन्म लेना कर्स माना जाता है। कर्स का मतलब बेसिकली बुरा माना जाता है, और लड़कों का जन्म लेना ब्लेसिंग माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है। ठीक है ना। सब पुत्र की कामना करते हैं। आपको पता होना चाहिए हरियाणा में ना सेक्स रेशियो काफी कम है। सेक्स रेशियो क्या होता है, कितने पुरुष हैं
कितने महिला हैं उसका रेशियो। तो हरियाणा में पता लगाएगा, जब जनगणना की गई ना तो पता चला कि जो है महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। और वही केरल की तरफ जाओगे तो आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी और पुरुष कम मिलेंगे। ठीक है, तो जब ये इनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और जब होने वाली थी तो वहां से ना, मतलब घर के पास जब खड़ी थी इनकी माता, तो वहां से एक होली मैन मतलब साधु बाबा एक हाथ में डंडा एक हाथ में कमंडल लिए रहते, वहां से गुजर रहे थे। और इनकी माँ खड़ी होगी तो बाबा को प्रणाम की, प्रणाम बाबा। तो बाबा बोले सुखी रहो बेटा। तो बाबा ने देखा ये तो प्रेग्नेंट है, तो बाबा ने ब्लेसिंग दी कि जाओ मजे करो, तुमको एक बेटा प्राप्ति होगा, पुत्र प्राप्ति होगा। तो इसकी मम्मी बोली कि नहीं 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 बाबा, अरे ऐसा मत बोलिए यार, मेरे को पुत्र नहीं चाहिए मेरे को चाहिए एक महिला। बाबा थोड़े से कंफ्यूज हो गए, महिला क्यों मांग रही है, ये लड़की क्यों मांग रही है, बेटी क्यों मांग रही है, वो भी इस जगह पे हरियाणा में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो सर खो जाने लगा, बाबा महिला क्यों मांग रही भाई। ठीक है, और इनकी जो सास थी वो भी वहीं पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब ऐसा क्यों है कि महिला, मतलब उनकी मम्मी पुत्री की डिमांड कर रही थी, इसका रीजन देखिए क्या था। हालांकि बाबा ने ब्लेसिंग दे दी कि जाइए ठीक है जो मांगते मिल जाएगा, नेवरदलेस यानी कि हालांकि आपको, ठीक है, एट द एंड उन्होंने कहा कि ठीक है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डेस्टिनी यानी कि किस्मत, भाग्य को ये मंजूर था और जो है पुत्री की प्राप्ति होती है। अब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा था कि उन्होंने पुत्री की डिमांड करी, क्योंकि उनके ऑलरेडी 5 लड़के थे, 5 सन्स। ठीक है बेटा, एंड द 6th चाइल्ड जो है हमारी, यानी कि संतोष यादव, उनका जन्म होता है छठा। 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक और बच्चे करने की क्या जरूरत है ऐसा बोलूंगा तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा सा, ये सब नहीं बोलना चाहिए, यहाँ से काट दीजिएगा। देखिए, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, शी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज, जो कि हरियाणा में है, रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और ये नाम देख लीजिएगा, हो सके एग्जाम वगैरह में पूछ दे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ओके, चलिए। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इनका नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। संतोष का मतलब आप लोग जानते होंगे, कंटेंटमेंट तो नहीं जानते, बस कंटेंटमेंट का मतलब हिंदी में संतोष ही होता है। जैसे एक ऐसे लोग होते हैं खूब खाते खूब खाते खूब खाते हैं, उनका मतलब जी ही नहीं भरता। और एक ऐसे लोग थोड़ा सा खाते हैं उनका संतोष हो जाता है, इसको बोलते हैं संतोष, यानी कि कम चीज में फील कर लेना मजा। और बुद्ध भगवान ने कहा था कि कंटेंटमेंट इज द बिगेस्ट वेल्थ, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आपके पास जो चीजें हैं बेटा, उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप खुश है भाई। अगर कंपेयर करोगे, कह रहे बाप रे मेरे पास ये मोबाइल है, उसके पास वो वाला मोबाइल है, मेरा साइकिल ऐसा उसके पास ऐसा साइकिल है, तो फिर जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, याद रहना। चलिए, तो इनका जन्म होता है, नाम रख दिया जाता है, बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे। कहने का मतलब कि इनका नाम तो संतोष है, संतोष का मतलब संतुष्टि, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं है चीजों से। इनका जो ट्रेडिशनल वे है ना बेटा, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जैसे महिलाओं को चुन्नी ओढ़ना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए, दुपट्टा रखना चाहिए, इन सब चीजों से संतुष्टि नहीं है। बोले कि ना ये मुझे नहीं करना है, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है ना। और अदर लड़कियां जहां पे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रही हैं, ये निक्कर और शॉर्ट पहनना प्रेफर करती हैं। आपने दंगल मूवी में देखा होगा, निक्कर और छोटे छोटे बाल उसके इस तरह से, तो बाकी गांव के लोग हंसते रहते हैं, देखा है ना। तो वही सीन इनके साथ है। हालांकि उस पर तो जबरदस्ती करवाया गया दंगल मूवी में बच्चियों के साथ, लेकिन ये अपने मर्जी से ऐसा करते थे। और बताओ कि एक चीज और कि आपको क्या लगता है कि इस बच्ची ने जब शॉर्ट्स पहने, टी शर्ट पहने, तो कोई गांव का आदमी कमेंट कर देगा इस पे? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके 5 भाई हैं, पांचों मिलके ऐसा मार मारेंगे ना कोई छेड़ने नहीं वाला इनको, कोई सुलझने नहीं वाला। इसके 5 भाई हैं, वो सबसे स्ट्रांग बहन है, समझ गए, गांव की सबसे स्ट्रांग नारी। हालांकि सिर्फ भाई के ऊपर नहीं है, इनके माता पिता जो हैं लैंड ओनर्स थे, जामींदार थे। और कैसे जामींदार थे? तो एफ्लुएंट, संपत्ति वाले थे, समझे, प्रॉफिट कमाने वाले जमींदार थे, मस्त एकदम। तो लाइफ इसका सेट है बंदी का। चलिए, तो अभी थोड़ा सा इनका जिद्दीपन दिखाया जाता है कि जब ये छोटी थी ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाती थी कि माता पिता हैरान होते थे, सर खो जाते थे। ये बोलती थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही,
कि आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। बोलती थी ना कि देखिए बाबूजी ऐसा है, अगर मैंने कुछ करने का सोचा है, कुछ डिसाइड किया है, मैंने कोई सही रास्ता चुना है और लोग अगर अड़चन लगा रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, लोगों को जाकर समझाइए, ठीक है ना। मैं तो वही करूंगा जो मुझे, करूंगा नहीं करूंगी, जो मुझे सही लगेगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब माता पिता कहते हैं कि देखो जरा नाक कटवाएगी समाज भर में, ऐसे ही बोलते हैं ना। और ये बात कब की है, तो बात है समझिए कि 1975 के आसपास की, 1975 से 1980 के आसपास की। तब भारत कितना पिछड़ा हुआ था उस समय, तब की बात है। अभी 2025 की बात होती तो उतनी हैरानी नहीं होती मुझे, लेकिन बड़ी पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात है। आगे तो हालांकि इनके माता पिता अमीर जमींदार हैं, ये चाहते तो अपनी बच्ची को भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, जो कि दिल्ली में, क्योंकि 50 साल पहले कहानी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली का सबसे अच्छा स्कूल उसमें पढ़ाया जा सकता था। मगर इन्होंने जो ट्रेडिशनल चीजें, ट्रेडिशनल नहीं बेसिकली, क्योंकि गांव का जो माहौल है ना, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा गया प्रिवेलिंग, यानी कि पुराना वाला जो कस्टम है उसको फॉलो करते हुए संतोष को जो है प्राइमरी एजुकेशन गांव के ही एक बाजू वाले स्कूल में दिलाया गया, द लोकल विलेज स्कूल। अब लोकल विलेज स्कूल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करा गया है। तो उसमें एडमिशन कराया। अब संतोष को लगा कि यार क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे को और पढ़ना है, बाकी बच्चे जैसे पढ़ते हैं लड़के, मैं भी बाहर जाके पढ़ूंगी, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वही अभी लोकल स्कूल में तो इन्होंने एजुकेशन लिया, लेकिन सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन सी राइट मोमेंट अराइव, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जो सब सही समय आया तो इन्होंने सिस्टम से लड़ने का प्रयास करा। जब ये 16 साल की होती है, देखो लिखा गया यहाँ पे, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। जब ये 16 साल की होती है, जब इनकी थोड़ी लूर हो जाती है, थोड़ी सी बुद्धि हो जाती है, थोड़ा सा इनको मैच्योरिटी आ जाती है, तो पापा को बोलते हैं कि पापा मेरे को ना पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, या गांव का अंडो पंडो स्कूल में नहीं पढ़ना है, मेरे को या तो अच्छा स्कूल में डालो या तो दिल्ली भेज दो। पापा बोलेंगे नाक कटवाएगी क्या, लड़कियों को भेजता है बाहर, नहीं यहीं रहो, और अब तुम्हारा शादी हम करवाएंगे, क्योंकि अब तुम 16 साल की हो गई हो, और एट दिस एज मोस्ट ऑफ द गर्ल इन योर विलेज गेट मैरिड, ठीक है, शादी हो रहे लोगों के, तो क्या कर रही पढ़ाई पढ़ाई, ये सब नहीं करवाते अपन, ठीक है ना। चलिए, तो संतोष जो है एक प्रेशर के अंदर आ गई कि बाप रे बाप सब शादी लगता करवा देगा मेरा, समझ गए ना। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो हम लोग पापा से शेयर करते हैं, और पापा ही जब प्रॉब्लम बनने लगे तो किससे शेयर किया जाए। तो एट द संतोष क्या करती पता है, भाग जाती है घर छोड़ के। अभी आपको बताएगा, हंसी आएगा वहां पे। तो अभी हालांकि माता पिता ने इसको शादी के लिए थोड़ा यहाँ पे दबाव बनाया, तो संतोष ने बोला कि देखो मम्मी पापा ऐसा है, सी थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, मम्मी देख ले एक बात बता देता हूँ, अगर तूने मेरे को हायर एजुकेशन नहीं करवाया ना तो मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, ठीक है। दैट शी वुड नेवर मैरिड इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। देखो यहाँ पे लिखा गया है नेवर मैरी, आई वुड नेवर मैरी, करने का मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि आई वुड नॉट मैरी, लेकिन आई वुड नेवर मैरी लिखा, इसका मतलब समझिए कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी, है ना। और आई वुड नॉट मैरी का मतलब होता है मैं शादी नहीं करूंगी, तो डरा दी, बड़े कड़े शब्दों में बोली होगी भाई, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, हो सके एक आध रेफ्टा पड़ भी गया होगा। हाँ, सी लेफ्ट होम एंड गेट हर सेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली, घर छोड़ के भाग गई, समझे, घर छोड़ के भाग गई, कहाँ भाग, पैसा वैसा लेके दिल्ली भाग गई, ठीक है ना। और अपने पापा को बोली कि पापा देखो ऐसा है, अब तो हम एडमिशन करवा लिए हैं, इनरोल का मतलब होता है हिस्सा ले लेना, पापा देखो ऐसा है, हम यहाँ पे आ चुके हैं, एडमिशन करवा चुके हैं, पेमेंट भेजो, पैसा भेजो। पापा कहते कि मैं क्यों भेजूंगा, मैं ना भेजने वाला, ठीक है, मैं ना भेजने वाला। तो बेटी बोलती है देखो पापा ऐसा है, नहीं भेजोगे ना तो मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी अपने से, फिर आप देख लेना। तो पापा बोलते हैं कि हद जिद्दी है, बाप रे बाप, बहुत जिद्दी लड़की है, चलो ठीक है देख लेते हैं, जिद्दी है लेकिन पढ़ने में ठीक है, पढ़ाया जाए बेटी को। तो ये जो है ना पैसा देने के लिए मान जाते हैं कि चलो ठीक है बेटा पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जब चीजें बढ़ती हैं, जब ये थोड़ी सी और बड़ी होती हैं, तो देखा जाता है कि हमेशा बोलते हैं घर पे कि अ बिट मोर, मतलब थोड़ा सा और पढ़ना है मुझे, थोड़ा सा और पढ़ना है मुझे,
पढ़ाई को लेकर लगाओ। और एक आप लोग हैं कि थोड़ा सा और पढ़ने के लिए बोला जाता है तो नाक चढ़ा ले तो ठीक है ना। तो ये गलत चीज है, पढ़ाई को ध्यान देना है। क्योंकि देखो इस बच्ची ने पढ़ाई को करा, इस बच्ची ने अपने मन का करा, दिल का करा, आज इनके बारे में आप पढ़ रहे हो, आप भी मेहनत करोगे, कल के बच्चे आपके बारे में पढ़ेंगे। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। जो मेहनत करेगा उसके बारे में दुनिया जानेगी ही जानेगी। चलिए, तो यहाँ पे तो चीज हो जाती है। संतोष पास्ट द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब हमारी जो बच्ची है ये पढ़ ली अच्छे से, एंड देन अब जो है ये अब तो हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, तब कॉलेज में जाएगी। तो कॉलेज में जाने का जब टाइम आता है ना, तो सी कहाँ जाती है भैया, वेंट टू जयपुर, वेंट टू जयपुर आती है और महारानी कॉलेज में एडमिशन करवा लेती हैं। ठीक है, और हॉस्टल का नाम है कस्तूरबा हॉस्टल। ये तो कस्तूरबा गांधी का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना, हाँ कि नहीं सुने हैं। तो कस्तूरबा गांधी हॉस्टल जो है मतलब उनमें वो ले लेती है, पीजी ले लेती है, एंड देन उसके बाद यहाँ पढ़ने जाते हैं रेगुलर। अब ये जयपुर में है बेटा, थोड़ा सा लोकेशन का ध्यान देखो। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। और जयपुर के पास है अरावली हिल्स, जो कि दिखाई देता है। तो जब खिड़की खोलती थी ना, तो अरावली की चोटियां दिखती थी इनको दूर से। यही लिखा गया देखो, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। ये पहाड़ को देखती थी। देखो पहाड़ जो है इनको बहुत फैसिनेट करता था, बहुत मजा आता था इनको देखने में। अच्छा एक बात मुझे चलो बताओ, आप ऑनेस्टली बताना, ठीक है ना, नीचे कमेंट करना। मान लो मैं आपको बोलूंगा कि चलो घूमने चलते हैं, तो कहाँ पे जाना आप प्रेफर करोगे, पहाड़ों में या बीच पे? बीच समझते हो ना, समुद्र का किनारा। दो ऑप्शन है आपके पास, पहाड़ या बीच, कहाँ जाना पसंद करिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा, ठीक है ना। और मैं पर्सनली क्या पसंद करता हूँ, तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मैं अक्सर पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, और मैं गया भी हूँ बहुत बार। पहाड़ में से जब नीचे देखता हूँ तो एकदम सुकून मिल जाता है, अलग ही शांति रहती है भाई वहां पे। तो पहाड़ वाले लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही बोलती है कि मैं ना गेट खोलती थी अपना, गेट मतलब खिड़की, दरवाजा, विंडो, तो मुझे ना वहाँ पे अरावली की हिल्स दिखाई देते थे, छोटे बड़े पहाड़ ऊंचे नीचे। और मैं गांव के लोगों को देखती थी कि उसके ऊपर जा रहे हैं, एंड देन सडनली वैनिशिंग आफ्टर वाइल वन, वहीं तक है बेसिकली। तो मैं देखती थी कि लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अचानक से गायब हो गए। गायब होने का मतलब क्या होगा, पहाड़ों में ऊपर की तरफ बढ़ गए, अब दिख नहीं रहे हैं। पहाड़ों में ऊपर की तरफ धुंध होता है बेटा, धुंध, धुंध है, दिखता नहीं है। इसको बड़ा अच्छा लगता था, समझ गए। तो एक दिन जो है डिसाइड करती हैं, आई डिसाइडेड टू चेक इट माई सेल्फ, फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियरिंग, आई आस्क्ड। तो मैं वहां पे जाने का एक दिन ट्राई करती हूँ कि चला जाए, एक दिन देखा जाए। तो मैं वहां पे जाती हूँ, देखती हूँ कि कुछ पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियर्स, बड़ा अजीब वर्ड है यार, क्या बोलते हैं इसको, माउंटेनियर्स, इंजीनियर्स जैसे बोलते हैं उसमें माउंटेनियर्स। अब बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे तो इसमें, माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स, ठीक है, बोलना आ गया। तो माउंटेनियर्स जो हैं आपके वहां पे इसको मिलते हैं। तो ये पूछती हैं कि देखिए भैया मैं ज्वाइन करूं, मैं ज्वाइन करूं, चलूं आपके साथ ऊपर, मजा आएगा। तो बोलते हैं कि हाँ मतलब चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ी हो कभी पहाड़, बोलते नहीं कभी तो नहीं चढ़ी हूँ। चलो ठीक है, सब इस पे हंसते हैं, और हालांकि अच्छा व्यवहार करते हैं साथ, ठीक है ना। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू द क्लाइंबिंग। मेरे को बोलते हैं कि चलो ठीक है, कभी चढ़ी नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं, तू चढ़ जाएगी, चल चल साथ में, ठीक है, चल मजा आ जाएगा। हालांकि देखो माउंटेन पे ऐसे ही नहीं चढ़ा जाता है, ठीक है, माउंटेन पे ऐसे ही नहीं चढ़ा जाता है। माउंटेन पे चढ़ने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। माउंटेन पर चढ़ना बहुत टफ है। आप इस चीज को समझिए कि आप अगर कभी जिम गए हो या किसी जिम वाले को देखे हो, मैं तो देखा हूं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सुनिएगा। जो बंदा ढेर सारा बॉडी बनाए हुआ है, पूरा बाइसेप वगैरह, चेस्ट वगैरह, उसको बोलोगे कि 10 बार पुलअप मारो, हालत खराब हो जाएगी बंदे की। 10 बार मार लेगा, 12 बार मार लेगा, 15 बार जाते जाते उसका हालत टाइट हो जाएगा। 20 बार नहीं जा पाते हैं बंदे। तो लटकना बहुत हार्ड काम है, और रस्सी में लटक के जब चढ़ते हैं ना हम लोग, हालांकि तो काफी सारे गियर्स होते हैं कमर में इधर उधर, बहुत टफ काम है वो, समझ गए, बहुत ज्यादा टफ काम है। तो मेरे ख्याल से इसलिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है ना।
देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो अभी क्योंकि उन्होंने जो है पर्वतारोहियों से बात करी एंड उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, डिटरमाइंड का मतलब होता है अरे इच्छा शक्ति, मतलब उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मेरे को अब यही करना है ना, मस्त चीज है, ये करूंगी मैं, इस पर चढ़ूंगी मैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा जमा किया एंड देन इनरोल इन अ कोर्स एट, कहा भाई, उत्तरकाशी, हाँ ये वाला वर्ड। कुछ पैसा जमा किए और जो माउंटेन पर चढ़ना सिखाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एकेडमी। हाँ, कराटे की जैसे एकेडमी होती है या योगा की एकेडमी होती है, उसी तरह से माउंटेनर्स के भी एकेडमी है, जो पैसा दिया इनरोल कर लिए। ठीक है, आगे बताती हैं कि ज्वाइन तो इन्होंने कर लिया, फी वगैरह भर दिया, लेकिन एक खराब बात यह होती है कि मेरा कॉलेज जो है ना, वो जयपुर में जो था, ठीक है ना, इसका सेमेस्टर खत्म होने वाला था अप्रैल में, लेकिन ये खत्म होता है 19 मई को, 19 मई को ये खत्म होता है। और कमाल की बात यह है कि मेरे को ना 20 मई को एकेडमी ज्वाइन करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ना कि मेरे को उत्तरकाशी जाना था 21 को, 21 लिखा है 21, यानी कि 21 मई को। फिर भी बेचारे के पास कहाँ टाइम मिला, इधर एक दिन पैकिंग करेगी तो अगले दिन उत्तरकाशी निकल गई डायरेक्ट। हालांकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको जो है घर जाना चाहिए था, समझ गए। अब घर नहीं जाइए, मतलब नहीं गई है, आज से 50 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। बच्चे ने कॉलेज कंप्लीट करा, मम्मी पापा घर पे इंतजार करते रहे होंगे, खत होता था उस समय, टेलीफोन होता था उस समय, तो नहीं गई, डायरेक्ट चली गई उत्तरकाशी एकेडमी में हिस्सा लेने, वो मतलब माउंटेन पे चढ़ना सीखने। तो अब तो इसके घर पे माहौल हो जाएगा गर्म, अब बाबूजी एकदम आ जाएंगे फॉर्म में। तो अपने पापा को क्या लिखती है, एक अपोलॉजी यानी कि माफी पत्र लिखती है कि पापा देखो ऐसा है कि विदाउट योर परमिशन मैंने जो है ना यार थोड़ा सा कांड कर दिया है और पैसा जमा करके मैंने एडमिशन ले लिया है। अब ये सब पढ़ के माता पिता का रिएक्शन क्या होता होगा ऐसा होता होगा नहीं। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, तो यहां से चीजें शुरू होती हैं और ये हर साल एक नई यात्रा पे जाती हैं अपने ग्रुप के साथ। एक्सपेडिशन का मतलब यात्रा होता है। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर, अब देखो प्रैक्टिस कर रही हैं हर साल, लटक रही हैं, चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, इनके मसल जो है मजबूत हो जाते हैं, इनका जो मेंटल टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता है, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और इनका जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी सहने की शक्ति बढ़ती है। क्या सहने की शक्ति बढ़ती है, तो ठंड को और हायर एल्टीट्यूड को। आपको पता होगा बेटा, जैसे ही ऊपर जाओगे बर्फ बर्फ दिखने लग जाएगा। अब छोटे छोटे पहाड़ियों में नहीं होता है, लेकिन जो बड़े माउंटेन होते हैं ना उस पर बर्फ होता है, ऊंचाई के कारण ठंड वहां पर रहती है और एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम रहता है। इन सब चीज को लेकर इनका शरीर जो है अडेप्ट हो चुका, मजबूत हो चुका। अब आएगा असली मजा, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखा क्या गया, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, ये तीन चीजें। आयरन विल मतलब खतरनाक इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस जरूरी है, सिर्फ इच्छा शक्ति से चीजें नहीं होती हैं। आपका दिमाग कितना भी अच्छा हो कितना भी स्ट्रांग हो, कभी माउंटेन नहीं चढ़े हो तो फिर नहीं चढ़ पाओगे। तो फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए और मेंटल टफनेस भी चाहिए, समझ गया ना। जैसे कि आप में से कितने लोगों को बाइक चलाना आता है और बाइक चलाना पसंद है, बहुत से लोगों को पसंद होगा बाइक चलाना। जिसको नहीं चलाने आता है उसको मैं जनरली बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, बहुत से बच्चों का एक ड्रीम होता है कि सर बाइक लें, बड़ी दूर निकल जाए कहीं, कोई रोके ना कोई टोके ना। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपको, मुझे भी बाइक चलाना बहुत पसंद है और मैं भी बहुत दूर बाइक से गया हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि बस दूर निकल जाए कहीं, लेकिन याद रखिएगा जब 200, 250, 300 किलोमीटर जाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने बाइक लिया, मैं 200 किलोमीटर गया, मेरा जो फर्स्ट बाइक, बॉडी मतलब दर्द वगैरह बॉडी करने लगता है, आदत नहीं होती उस चीज की। तो फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए होता है। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने 700 किलोमीटर लगातार बाइक चलाया है। मैं यहाँ से देवघर गया हुआ था घूमने, बाइक से ही गया आया, तो उतना फील नहीं हुआ क्योंकि धीरे धीरे एंड्योरेंस बनते जाता है, ठीक है ना।
अब मैं कभी 900 जाऊंगा तब मुझे दर्द फील होगा, वरना 200, 250, 300 किलोमीटर मुझे उतना फील नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे बनता है इंड्योरेंस। तो इनका भी जो है चीजें होती गई। अभी इतना ज्यादा मतलब माहिर हो गए चीजों में कि ये इनका जो कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, कल्मिनेशन का मतलब होता है सबसे टॉप पॉइंट, पराकाष्ठा बोलते हैं हिंदी में, ये चीजें हासिल होती है इनको। और 1992 में ये फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे चढ़ जाती हैं। समझ गया? 1992 में ये फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे चढ़ जाती हैं और इनको फिर मजा ही आ जाता है। She had shyly asked the Aravalli mountaineer if she could join them. यहाँ तो खैर कहानियां हैं बड़ी। 1992 में पहली बार और 1993 में सेकंड बार। और यंगेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट यंगेस्ट वुमेन बन जाती है, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। ठीक है ना? पूरे दुनिया भर की सबसे यंग महिला। ऐसे मैं एक बात बताता हूँ कि जिसको जो काम में मजा आता है उसके लिए फिर क्या धूप, क्या ठंड, क्या गर्मी, भाई क्या बारिश। जैसे बच्चे लोग क्रिकेट खेलना पसंद होता है, खूब क्रिकेट खेलते हैं, धूप आ जाए, काले हो जाए एकदम, मतलब शरीर जल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आ जाए, भीग जाए, सब चलेगा, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे दबा के एकदम। ठीक है ना? चलिए, तो हालांकि इनका जो स्किल था ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने का, जो इनकी फिजिकल फिटनेस थी, वो तो इंप्रेस कर ही रही थी सीनियर्स को। देखो सीनियर्स लिखा है ना, तो सीनियर का मतलब क्या कि क्लास में आगे वाला नहीं, सीनियर मतलब जो पहले से माउंटेन पर चढ़ रहे हैं उसको बोला गया सीनियर। तो ये सब स्किल्स जो है मतलब फिटनेस है, मेंटल पावर, ये सब तो इंप्रेस कर ही रही थी सीनियर्स को। लेकिन एक चीज और इंप्रेस कर रही थी सीनियर को, वो थी कि कंसर्न फॉर अदर एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर। इनमें बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि माउंटेन पर जब आप जाते हैं बेटा तो सोलो नहीं जाते हैं। सोलो का मतलब अकेले नहीं जाते हैं। जब भी ग्रुप होता है तो 15 लोगों का ग्रुप होता है या 1 दर्जन लोगों का ग्रुप होता है, कि एक बीमार हो गया तो बाकी मिलकर उसको टांग सके। ये सिखाया जाता है आपको, 6 महीना तक सिखाया जाता है। तब ऐसे क्या लगता है माउंट एवरेस्ट भेज देगा आपको, झोला लिए निकल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये अदर की भी चिंता करती थी। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो ये भी सबको अच्छा लगता था, केयर करती थी बेसिकली, है ना? एक समय की बात है ना, यहाँ पे देखो लिखा है फेलो क्लाइंबर। फेलो का मतलब होता है साथी, उसका दिल ये जीत लेती थी। एक समय की बात है कि ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव जो है प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। एक बार ना इनको एक बंदे का जान बचाने का मौका मिलता है। ठीक है, उस बंदे का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि साउथ कोल पॉइंट पे बेचारा मरने मरने होता है। लाई डेइंग, ले डेइंग मतलब गिर जाता है, देन उसके बाद मरने मरने हो जाता है, उसकी सांसें उल्टी चलते रहती हैं पूरी पूरी। तो ये अपना मास्क लगाती है मुंह में, फिर उसको लगाती है, फिर अपना लगाती है, मतलब अपना ऑक्सीजन उसको दे रही है। लेकिन वो बंदा बेचारा नहीं बच पाता है बाबू। समझ गए? और साउथ कोल क्या लिखा गया है, जैसे आप माउंट एवरेस्ट पर कभी जाते हो लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पर चल गया, स्टॉपिंग पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पर साउथ कोल लिखा गया, पॉइंट होते हैं, साउथ कोल, नॉर्थ कोल, इतना डिग्री, फलना डिग्री, मुझे उतना नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये सब स्टॉपिंग पॉइंट है जहाँ पे लोग रुक के रेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। तो एक की तो जान चली जाती है, जिसको बचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो बच नहीं पाता यार। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। उसके सामने, उनके सामने बेसिकली उस बंदे ने दम तोड़ दिया। लेकिन हाँ, वो जो है मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लेती है बेटा। मोहन सिंह एक नाम का बंदा है जिसको ऊपर जाने के बाद अचानक से जो है अटैक्स वगैरह आने लगते हैं, उसका भी ऑक्सीजन एकदम पूरा ऐसा होने लगता है, उसको ऑक्सीजन देके बचा लेती है। मोहन सिंह नीचे आता है तो इसका जबरा फैन बन जाता है, खूब जयकारा लगाता है नीचे आके न्यूज में, है ना, कि उसने मेरी जान बचा दी, मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अगर वो अपना ऑक्सीजन उनके साथ नहीं शेयर करती तो उसका भी वही हाल होता। फेट, फेट का मतलब वही मतलब बदनसीबी उसको भी मिलती, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन शेयर करके बचा लिया। ठीक है, विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ इन अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज। अब ये सब तो आसान चीज है, मैं तो ऐसे समझा दूंगा। तो अब तो 1992 की बात हो गई, अब 1993 में आते हैं, मतलब जस्ट 12 मंथ के बाद, यानी कि 1 साल के बाद ये अपने आप को ज्वाइन करवाती हैं एक इंडो नेपाली महिला वाले ग्रुप में। ठीक है ना? और ठीक 1 साल के बाद दोबारा चढ़ जाती हैं ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ना कि ट्वाइस दोबारा चढ़ जाती हैं। सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इंडिया यूनिक प्लेस इन
एनल्स ऑफ माउंटेनिंग। एनल का मतलब होता है कथाएं। तो माउंटेन की जो कथाएं की जाती है ना, या की जाएंगी आगे, तो इनका नाम एक और वहां पे आएगा। संतोष यादव का एग्जाम्पल दिया जाएगा। अब आप और मैं इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। जैसे टीचर का जब भी एग्जाम्पल दिया जाएगा तो एक बंदे का नाम दिया जाएगा। कौन है वो बंदा जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ? खान सर का नाम आएगा, आएगा ना। विकास देवकीर्ति सर का नाम आएगा, विशाल सर का नाम आएगा। अभी नहीं, कुछ समय बाद, लेकिन चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इनका नाम आता है, इनके स्ट्रेटेजी जो है सिखाए जाते हैं नए लोगों को। चलिए, तो ये सबको देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया। बेस्टोव, बेस्टोव का मतलब होता है प्रदान करना। इंडिया वन ऑफ द टॉप नेशन ओनर, इनको दिया गया। खैर आगे बताता है, आगे बताता नहीं, आगे ये बताती हैं कि मैंने कैसा फील करा जब मैं ऊपर गई थी वहां पे। तो I took some time for the enormity of moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor. मतलब मैं जब ऊपर गई तो मुझे थोड़ा सा रुक के मैंने सांस लिया, मैंने देखा इधर उधर, कितना विशाल है ये संसार, कितना विशाल है ये माउंटेन। हिमालय छोटा बड़ा नहीं है। आपको पता है साधु लोग सब हिमालय में जाकर क्यों वहां पर तपस्या करते हैं? क्योंकि हिमालय को जब ऐसे हम देखते हैं ना, तो इतना ऊंचा है कि मतलब आपका कुछ वहां पे औकात ही नहीं पता चलेगा, सारा घमंड आपको वहां खत्म हो जाएगा। इतने बड़े बड़े चट्टान, इतने बड़े बड़े चट्टान, आपका सारा घमंड आपको लगेगा मैं तो एकदम तुच्छ हूं। समझ गए? तो इनको थोड़ा सा पहले मोमेंट लगा समझने में कि सपना है कि सच्चाई है। देन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इंडिया के झंडे को अनफ्लड किया। और ये जो मोमेंट था, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता है। हालांकि इन्होंने जान बचा के तो दिल जीत ही लिया, इसके अलावा इन्होंने एक और चीज करी जो कि इस लाइन में बताया गया है। अब यहाँ पे क्या बता दिया भाई, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। ठीक है, मेरे को बड़ा मजा आया, मैं प्राउड फील कर रही हूँ। आगे ये करते हैं कि ये और इनका ग्रुप जो है ना, हिमालय पर से 500 किलो कचरा नीचे लेके आ गई। 500 किलो कचरा, क्योंकि ये जो है एक बड़ी ही अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट थे। कहने का मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब वातावरण को जो लेके प्रेमी होता है, जो नेचर को प्यार करता है। 500 किलो कचरा लेके नीचे आ गई। अब लोग ऊपर जाता है ना तो बोतल वगैरह फेंक देता है, कुरकुरे का पैकेट फेंक दिया, मैगी का पैकेट फेंक दिया, रस्सियां, टूटे फूटे चप्पल, बैग, सारी चीजों पर छोड़ देता है। वहां से ढेर सारा कचरा लेके आती है। अब आप सोचोगे कि सर 500 किलो लिखा है, ध्यान से देखिए, कंधे पकड़ के 500 किलो आ जाएगा सर? तो नहीं बाबू, कंधे पकड़ के नहीं लाया गया था। मैंने बताया कि काफी सारे लोग थे और रस्सी से बांध बांध के कचरे को नीचे उतार गया था। अब इस चीज को समझिए कि ऊपर चढ़ाना मुश्किल है ना, नीचे लाना तो आसान है। तो ऐसे कचरा नीचे लाया गया था। ठीक है, गार्बेज जो है हिमालय से हटाया गया। तो ज्यादा ही अच्छाई नहीं कर रही है ये लोग। चैप्टर तो खत्म है, चैप्टर छोटा सा था, ज्यादा बड़ा है नहीं। ये कर लीजिएगा थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह। और मेरे ख्याल से मैंने जो भी समझा दिया बेटा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आए ना समझ में? और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका अभी जो है ना, क्या है, नीचे कमेंट में जाकर दे देना, ठीक है। और ध्यान रखिए, खुश रहिए यार। आई एम साइनिंग आउट।